Hello champs, welcome to lecture number 4 of NPO. I hope you are keeping up with the videos. आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड. कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड को आप डेप्रीसिएशन जैसा समझेंगे. जैसे इतना तो अब आपको पता लग ही क्या होगा कि जब हम एसेट खरीदते या बेचते हैं, कोई भी एसेट, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, तो उसकी जो परचेज या सेल वैल्यू है उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करते, दैट बीइंग अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और अ कैपिटल रिसीट. बट याद रखिए, एसेट से रिलेटेड दो बातें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं. पहली बात तो डेफिनेटली डेप्रीसिएशन. मैं आपको कुछ नया नहीं बता रही हूँ. आप डेप्रीसिएशन को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते थे. और एक और बात एसेट से रिलेटेड जो आप शो करेंगे, दैट इज सेल के वक्त जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसे भी हम पीएनएल अकाउंट में भी शो करते थे और अब यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे. सो आई रिपीट, एसेट से रिलेटेड दो बातें आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे. वन, सेल के वक्त जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है और उसका रीज़न जर्नल एंट्री में है, उसका लॉजिक जर्नल एंट्री में है, मैं आपको आगे बताऊंगी. और दूसरी बात जो एसेट से रिलेटेड आप शो करेंगे वो है डेप्रीसिएशन. नाउ कुछ एसेट्स के लिए डेप्रीसिएशन वर्ड यूज़ करना ठीक नहीं लगता. जैसे मान लीजिए आपका एक हॉस्पिटल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल, और आप बहुत सारी मेडिसिन्स यूज़ करते हैं और मेडिसिन्स का कुछ ओपनिंग स्टॉक और कुछ क्लोजिंग स्टॉक वगैरह भी दिया हुआ है. जैसे तो पहली बात तो यहाँ पे मेडिसिन्स एसेट बन गई हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वैसे भी हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन्स एसेट हैं. और अगर किसी चीज़ का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हो तो वो पक्का ही एसेट बन जाती है. ठीक है. अब मेडिसिन्स के लिए जब मैं डेप्रीसिएशन निकालूंगी तो वो ठीक वर्ड नहीं है ना, मेडिसिन्स डेप्रीशिएटेड. नो, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे मेडिसिन्स कंज्यूम्ड या मेडिसिन्स यूज्ड, जो कि एक ही बात है, डेप्रीसिएशन जैसा ही है कि मेडिसिन्स यूज़ हो गई है. डेप्रीसिएशन भी तो यही होता है कि कोई एसेट यूज़ हो गया है, कंज्यूम हो गया है. इकोनॉमिक्स में भी आप डेप्रीसिएशन का एक और नाम पढ़ते हो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, राइट. सो कुछ एसेट्स के लिए डेप्रीसिएशन वर्ड की जगह हम कंज्यूम्ड या यूज्ड वर्ड यूज़ करते हैं. अब वो डेप्रीसिएशन या वो कंज्यूम्ड की वैल्यू निकालना कई बार डिफ़िकल्ट होता है. नॉट वेरी डिफ़िकल्ट दो, बट नॉर्मल से कुछ उसमें स्पेशल करना होता है. तो वही मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ. जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे बात हो रही है स्टेशनरी की. तो अगेन स्टेशनरी भी यहाँ पे एसेट है और स्टेशनरी डेप्रीशिएटेड वर्ड नहीं ठीक है, स्टेशनरी यूज्ड वर्ड एप्ट है. तो देखिए, इसमें वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप इसमें से स्टेशनरी यूज्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे. और स्टेशनरी यूज्ड, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट वुड बी ट्रीटेड लाइक डेप्रीसिएशन एंड दैट वुड बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. बट उस वैल्यू को निकालने के लिए वी हैव टू डू सम कैलकुलेशंस. सो वो क्या है, जैसे यहाँ पे आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है 1 अप्रैल को, ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है. फिर आपको क्रेडिटर्स दिए हुए हैं स्टेशनरी के, ओपनिंग क्रेडिटर्स दिए हुए हैं. फिर जो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी है ड्यूरिंग दिस ईयर, इस साल जो आपने स्टेशनरी के लिए पैसा दिया है वो दिया हुआ है आपको 1,40,000. फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, फिर आपको क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिए हुए हैं. अब इस इंफॉर्मेशन से हम स्टेशनरी यूज्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे. मैं पहले ही आपको बता दूं कि स्टेशनरी यूज्ड निकालने के दो तरीके हैं, एक स्टेटमेंट बना के और एक अकाउंट्स बना के. मैं आपको दोनों बताऊंगी, जो आपको ठीक लगेगा आप वो कर लेंगे, राइट. तो अभी मैं अकाउंट्स बना के आपको ये क्वेश्चन करवा रही हूँ. प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप अपने सामने रखें. मैं PDF में भी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन फाइंड दिस क्वेश्चन, राइट. सो अभी जैसे मैंने बोला कि मैं आपको अकाउंट्स बना के इसमें वैल्यू फाइंड आउट करना बताऊंगी. तो आप दो अकाउंट्स बनाएंगे यहाँ पे, एक स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, छोटा सा ही अकाउंट बनेगा.
और एक क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट, राइट। नाउ स्टॉक एक एसेट होता है, एसेट की कौन सी साइड पे हम बीडी दिखाते हैं, जो साइड बढ़ना दिखाती है उस साइड हम बीडी दिखाते हैं। तो स्टॉक की डेबिट साइड बढ़ना दिखाती है, मतलब एसेट की, और क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी होते हैं, लायबिलिटी की कौन सी साइड बढ़ना दिखाती है, क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड कम होना दिखाती है। और अगेन वही बात, बीडी हम किस साइड शो करते हैं, बीडी, बैलेंस बीडी, जो साइड बढ़ना दिखाती है। तो यहाँ पे लेट मी जस्ट कंप्लीट इट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, आपको जो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है विच इज बैलेंस बीडी, वो हम यहाँ शो करेंगे, एंड दैट इज 12,000। और ऑफ कोर्स देन द सीडी ऑन द ऑपोजिट साइड, बैलेंस सीडी विच इज द क्लोजिंग स्टॉक, वो आपको दिया हुआ है 23,200। नाउ यहाँ पे अब क्रेडिटर्स की बात करते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब इसका भी बीडी हमें लिखना है, जो साइड बढ़ना दिखाती है उस साइड पे। सो बैलेंस बीडी, द वैल्यू इज, ओपनिंग क्रेडिटर्स की वैल्यू है 25,600, और ऑफ कोर्स द सीडी ऑन द ऑपोजिट साइड, दैट इज 24,000। अभी मैंने कुछ ऐसे मुश्किल काम नहीं किया, आई होप दिस इज इजी फॉर यू। ऑलराइट, उसके बाद आपको दिया हुआ है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। बच्चे इसको आपने ऐसे समझना है कि हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया हमने ड्यूरिंग दिस ईयर। अब अगर क्रेडिटर्स को पे किया है पैसा, तो क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, आप बताइए। क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं क्योंकि आपने उनको पेमेंट की है। तो टू बैंक अकाउंट से आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी है, जिससे क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, दैट इज 1,40,000, राइट। ऑलराइट, अब जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी विच ऑफ कोर्स इज कमिंग ऑन द क्रेडिट साइड, ये क्या होगी। अब आप सोचिए, क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, क्रेडिटर्स क्यों बढ़ते हैं, जब हम क्रेडिट पे सामान खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं, यानी यहाँ पे हमने और स्टेशनरी खरीदी है क्रेडिटर्स से। और अगर आपने और स्टेशनरी खरीदी है तो आपको नहीं लगता कि उससे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बढ़ जाएगा। यस, तो ये एक ऐसी वैल्यू है जो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र होनी है। आप फिर से सुनिए, ये इधर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम कहना चाह रहे हैं कि हमने परचेज की है स्टेशनरी, जिस वजह से क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं। और अगर हमने परचेज की है स्टेशनरी तो उससे स्टॉक भी बढ़ रहा है। दिस इज क्वाइट लॉजिकल। अब जब अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होती है तो पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं, वेरी सिंपल, जिस अकाउंट में ये जा रही है वैल्यू उसका नाम लिखेंगे, जिस अकाउंट से ये आ रही है वैल्यू उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, और ये बैलेंसिंग फिगर है, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स द नेम ऑफ दिस अकाउंट, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट, राइट। सो व्हाट इज दिस बैलेंसिंग फिगर, 1,38,400, right? So this is 1,64,000 total, 1,64,000 total. ये सेम वैल्यू है ऑफ कोर्स 1,38,400। अब यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आई, स्टॉक कम हो रहा है। अब यही तो है कि स्टॉक जो है स्टेशनरी का वो यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। सो दिस इज द वैल्यू फॉर विच वी आर वर्किंग, दिस इज द वैल्यू जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे एज स्टेशनरी यूज्ड, राइट। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। तो दिस विल कम आउट टू बी 1,27,200, राइट। सो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं बाय
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और ब्रैकेट में हम लिख देंगे स्टेशनरी यूज्ड, सिंपल, राइट। तो अब यही क्वेश्चन हम स्टेटमेंट बना के भी कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे आप वैसे करें। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट लाइक? स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड, राइट। काफ़ी इजी है ये भी, बच्चों को ये बहुत इजी लगता है स्टेटमेंट वाला मेथड, सो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद दिस। पर्टिकुलर्स और अमाउंट। नाउ सबसे पहले हम अपनी बात शुरू करेंगे अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी से। हम वही निकालना चाह रहे हैं कि इस साल हमने कितने रुपए की स्टेशनरी कंज्यूम की है, यूज़ की है। तो सबसे पहले तो जो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी है हम वो ले लेंगे। यहाँ पे हम ईयर भी लिख देंगे, हमारा रेलेवेंट ईयर है 1890। सो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, कितना पैसा हमने पे किया है इस साल स्टेशनरी के लिए, राइट। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो इस साल यूज़ किया ही होगा। पहले ओपनिंग स्टॉक जो पड़ा होता है वो यूज़ करते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक इस साल यूज़ किया होगा तो उसको हमने ऐड कर दिया है, दैट इज़ 12,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक तो यूज़ नहीं हुआ, वो तो यूज़ नहीं हुआ इस साल, तो उसको हमने सबट्रैक्ट कर दिया है क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल है, दैट इज़ 23,200। आफ्टर दैट देखिए, जो पैसा हमने इस साल स्टेशनरी के लिए पे किया, हम मानते हैं और ऐसा पूरे चैप्टर में हम मानते हैं कि सबसे पहले उन क्रेडिटर्स को पे किया होगा जो पिछले साल ड्यू थे पर वो इस साल को बिलोंग नहीं करते, तो उसे सबट्रैक्ट कर दो, यानी ओपनिंग क्रेडिटर्स को सबट्रैक्ट किया जाता है, क्योंकि इस साल जो हमने पेमेंट की है सबसे पहले उन क्रेडिटर्स को पे किया होगा जो पिछले साल ड्यू थे पर वो इस साल को बिलोंग नहीं करते हैं, तो उन्हें सबट्रैक्ट कर दो। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 25,600 और क्लोजिंग क्रेडिटर्स क्या डिपिक्ट कर रहे हैं कि आपने उनसे सामान तो खरीद लिया है बट उनको पैसा नहीं दिया है, तो सामान तो खरीद लिया है इसी साल के लिए, तो उसे हम प्लस कर देते हैं क्लोजिंग क्रेडिटर्स को, दैट इज 24,000। सो उससे भी आपका वही आंसर आएगा जो पहले आया था 1,27,200। ये है हमारा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी यूज्ड ड्यूरिंग दिस ईयर। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा इजी लग रहा है। अभी इसमें और भी प्रैक्टिस करनी है। ऑलराइट चैम्प्स, अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी हमें उसी तरह कैलकुलेशंस करनी है, हमें वो अमाउंट कैलकुलेट करना है जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे स्टेशनरी से रिलेटेड, यानी स्टेशनरी कंज्यूम्ड या स्टेशनरी यूज्ड। सो यहाँ पर जैसे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वही चीज़ दी हुई है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं सेम, बट यहाँ पे कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई है, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रही हूँ। सो आप प्लीज़ इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से अपने सामने रख लीजिए, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप अकाउंट्स बना के भी सॉल्व कर सकते हैं और स्टेटमेंट बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है। तो मैं दोनों से आपको करवाती हूँ। सो यहाँ पर भी हमें वही दो अकाउंट्स बनाने हैं, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट और क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट।
राइट। अब अगेन BD CD, BD किस साइड लिखते हैं? जो साइड बढ़ना दिखाती है स्टॉक एसेट है, तो एसेट की डेबिट साइड बढ़ना दिखाती है, क्रेडिट साइड कम होना दिखाती है। राइट। राइट, सो यहाँ हम लिखेंगे बैलेंस BD which is 30,000 and stock of stationery on 31st March 2019, this is balance CD, that is 5,000. yes, alright. अब क्रेडिटर्स में ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा होना है। ओपनिंग क्रेडिटर्स की वैल्यू भी दी हुई है। अब क्रेडिटर्स का BD किस साइड लिखते हैं? क्योंकि क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का BD क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। यहाँ पे हम शो करेंगे बैलेंस BD क्रेडिटर्स का, दैट इज 20,000, और क्रेडिटर्स का बैलेंस CD इस साइड शो करेंगे, दैट इज 13,000। अब यहाँ पे जो आपको एडवांस वाली वैल्यू दी हुई है, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, एडवांस पे आपने किसको दिया होगा? क्रेडिटर को ही दिया होगा, सप्लायर को ही दिया होगा। अब जो एडवांस हम दे देते हैं, मतलब एक तरह से प्रीपेड, वो हमारा एसेट होता है, राइट। एडवांस पेमेंट हमारा एसेट होता है। शो इसको हमने क्रेडिटर अकाउंट में ही करना है, क्योंकि ये क्रेडिटर से रिलेटेड बात ही है, एडवांस क्रेडिटर को ही दिया है, तो इससे हम शो तो इधर ही करेंगे, बट क्योंकि एडवांस पेमेंट एसेट होता है, तो एडवांस का BD डेबिट साइड और एडवांस का CD क्रेडिट साइड लिखेंगे इसी अकाउंट में। सो ध्यान से पढ़िएगा दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, advances paid for stationery carried forward from the year ended 31st March 18, मतलब ये आपको ओपनिंग वैल्यू दी हुई है, यानी कि पिछले साल जो आपने एडवांस पे किया था वो है ये, एक्चुअली ये इस साल का था, दे दिया था पिछले साल, तो ये ओपनिंग वैल्यू है एडवांस की, दैट इज 2,000, और एडवांस की क्लोजिंग वैल्यू भी दी हुई है, विच इज एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31st March 19, 3,000, तो इसे हम इधर शो करेंगे बैलेंस CD। नाउ जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप पेमेंट करोगे क्रेडिटर्स को, जब आप पेमेंट करोगे क्रेडिटर्स को, तो उससे आपके क्रेडिटर्स कम होंगे ऑफ कोर्स, तो इधर शो करेंगे। यहाँ वैल्यू दी हुई है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, तो क्रेडिटर्स को ही पेमेंट की होगी, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, दैट इज 1,08,000। अब यहाँ पे आप बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगी हमारी क्रेडिट साइड, वो क्या डिपिक्ट करेगी आप बताइए? वो डिपिक्ट करेगी कि आपके क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं क्रेडिटर्स? क्योंकि आपने उनसे उधार पे सामान खरीदा होगा, आपने उधार पे और स्टेशनरी खरीदी है, जिससे स्टेशनरी का स्टॉक भी बढ़ेगा, तो ये अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होगी, राइट। और जब अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होती है तो अकाउंट्स का नाम लिखना कोई मुश्किल नहीं है, दूसरे अकाउंट का नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वो हम शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट, राइट। Very simple calculations. This is 1 lakh. So this is 1 lakh
23,000, यहाँ पे हम 1 लाख शिफ्ट करेंगे। अब जो हमें फाइनल वैल्यू चाहिए, स्टॉक खत्म हो रहा है। स्टॉक क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि स्टॉक यूज हो रहा है, एंड दैट इज 1,25,000। इस वैल्यू को हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और इस वैल्यू को निकालने के लिए हमने इतना काम किया है। स्टेशनरी कंज्यूम्ड या यूज्ड, दिस इज आवर फाइनल बैलेंसिंग फिगर, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हमने 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस किए हैं। अब जो इसकी स्टेटमेंट बनेगी बच्चे, आप स्टेटमेंट से भी एक बार आंसर निकाल के देखें, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो सिमिलरली जैसे हमने यहाँ किया था वही चीज़ वहाँ करनी है, बस वहाँ जो 2 वैल्यूज एक्स्ट्रा आ गई है उनका ट्रीटमेंट सुन लीजिए। जो ओपनिंग एडवांस है, ध्यान से सुनिएगा, जो ओपनिंग एडवांस है मतलब वो हमने पिछले साल पे कर दिया था क्रेडिटर्स को एडवांस कहकर, तो एक्चुअली वो बिलोंग इस साल को करता है। तो जो ओपनिंग एडवांस है उसे आप इस स्टेटमेंट में प्लस करेंगे, क्योंकि वो इस साल को बिलोंग करती है वैल्यू। और जो इस साल के एंड में आपने एडवांस पे किया हुआ है वो बिलोंग अगले साल को करती है, तो उस वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। बिल्कुल लॉजिकल है। जो पिछले साल एडवांस पे कर दिया था वो एक्चुअली इस साल को बिलोंग करती है वैल्यू, सो उसे हम ऐड कर रहे हैं। और जो इस साल एडवांस पे किया है वो अगले साल को बिलोंग करती है वैल्यू, सो उसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये काम मैं आप पे छोड़ती हूँ कि स्टेटमेंट से आप सेम आंसर निकाल के देखें, that are you able to calculate that or not? Alright, so इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 क्वेश्चंस तो यही मिलेंगे जो अभी हमने किया, और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पिक किया है वो आपको मिलेगा, आप उसे भी सॉल्व करेंगे। So total 3 questions you will do. Alright, see you in my next video.